हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का मामला सुर्खियों में। राधिका की हत्या उसके पिता दीपक यादव ने ही कर दी। बेटी पर पिता ने पीछे से 4 गोलियां दाग दी। घटना के 2 दिन बाद अब मामले में राधिका के परिवार वालों की तरफ से अहम खुलासे किए गए हैं। राधिका के चाचा और दीपक के भाई विजय यादव ने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि दीपक ने अपने हाथ से लगाया हुआ पेड़ अपने हाथों से ही काट दिया। खुद दीपक ये हरकत करने के बाद दुखी है। उसने हम लोगों से कहा कि मुझे फांसी लगवा दो। ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि अपना पेड़ अपने हाथ से कटना पड़ गया, कि अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया। तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज़ का दुख है और हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा, भाई मेरे से कन्यावध हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। ऐसा थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। सर, जब की घटना है आप कहाँ थे सर? आप जब पता चला, कैसे, कब पता चला आपको? घटना का पता होता है कौन सी घटना किस टाइम घटे? नहीं सर। मैं अपने घर था, जी। वो अपने घर थे। हम्म। तो जैसे शोर सुना, जब भागे देखा तो फटाफट बेटी को ये उसका चाचा ले गया हॉस्पिटल में। मैं फिर दीपक से मिला, रे क्या हो गया? मेरे को तो ये भी नहीं पता चला था कि दीपक ने मारी है। जब उसने खुद ही मेरे को बताया, भाई मेरे से ये हरकत हो गई। विजय जी, इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिता को अपनी ही बेटी पर गोली चलानी पड़ी? क्या कुछ उस वजह के बारे में आप बता सकते हैं? उस चीज़ का सिर्फ दीपक के अलावा कोई भी नहीं बता सकता। कुछ आपकी बात हुई, दीपक कुछ से कोई पूछा बात हो? खूब हमने पूछ लिया, खूब पुलिस वालों ने भी पूछा, उन्होंने भी खूब उससे पूछा कि भाई बता दे। कहने लगा जी बस मेरे से कन्यावध हो गया और मेरी रिपोर्ट बस वही रिपीट एंड रिपीट कि मेरे को फांसी दे। तो क्योंकि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमेशा साथ रहते थे, पूरा बचपन से लेकर अब तक उसको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ, या लगभग पूरा हाथ उनका रहा था। बिल्कुल बहुत हाथ रहा उसका। उसने अपने पौधे पाला, ठीक है, उसी का पौधा था, पाला उसी ने था, पर हर कोई इतने वो टाइम नहीं दे सकता। उसने अपना सारा काम धंधा अपने बच्चों के ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने उन्हीं के पीछे अपना पूरा जो क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या नहीं, कैसे खेल के लिए रॉकेट चाहिए, बॉल चाहिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, पूरा इन्वेस्ट करता था, पूरा उसका वो ध्यान करता था। समाज के ताने कहीं कोई वजह थे? जो FIR में भी है, पुलिस भी बता रही है कि समाज से ताने मिलते थे, बेटी की कमाई खाने वाला आदमी है। कमाई की वो कोई पीछे से हल्का घर का नहीं था। सोने की चम्मच नहीं तो चांदी की चम्मच लेके तो पैदा हुआ था वो। जी। बेटी की कमाई तो जब हो ना, जब पहले भाई कोई कमाने वाला ना हो या पहले कुछ ना देखा हो, ऐसी कोई बात नहीं। सर, अब आगे की जो कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो तो बेटी लड़ेंगे है, सर। बेटी भी गई है और भाई वो भी तो आपका ही लड़ेंगे। है। एक आंख तो फूट गई, दूसरी आंख को तो बचाने का इलाज तो करेंगे ना। सर, आप बड़े भाई हैं, तो क्या कभी दीपक ने आपसे कुछ जिक्र किया कि बेटी जिक्र बात हो नहीं जा सुनती? जिक्र ही तो नहीं करा। जिक्र करता तो शायद ये हरकत ही नहीं होती। मेरे से नहीं, अपने हमसे किसी से भी नहीं करा उसने। परिवार में कोई जिक्र नहीं? कोई जिक्र नहीं हुआ। ठीक है सर, आप उनसे मिले तब उनको पश्चाताप इस चीज़ का? इसी चीज़ का होगा और किस चीज़ का पश्चाताप होगा? इसी चीज़ का पश्चाताप हुआ कि तूने कन्यावध कर दिया। ये हुआ तो हुआ कैसे, उसे खुद नहीं पता। खुद उसको ये नहीं पता कि कितनी गोली लगी, कितनी नहीं लगी। सर, राधिका की माँ से आपकी बात हुई हो कि नहीं जी, उन्होंने उनसे कुछ बताया हो कि आखिर क्या वजह उनसे रही? कोई अभी तक बात नहीं हुई। हमारे परिवार में पर्दा है तो अभी तक कोई बात हुई नहीं और वो शौक में है। वहीं दीपक यादव के कजन ब्रदर भी मानते हैं कि राधिका को पिता ने बहुत सपोर्ट किया था। राजकुमार मेरा नाम है और दीपक मेरी मौसी का बेटा है। और इस घटना का हमें कल शाम को पता चला है। उसके बाद से तो जो ज्यादा से ज्यादा परिवार से तो कोई बात हो नहीं पाई शाम को, और सवेरे हम यहाँ ही गए थे। तो जो भी हुआ बहुत दुखद घटना है, हमारे लिए शोक है। क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ घंटे हो गए आपको यहाँ पे आए हुए, आपने जब जानने की कोशिश की, क्या वजह?
नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी किसी से इस बारे में हर आदमी जो भी फैमिली वाला है, गांव से है, रिश्तेदार, सब किसी को कुछ नहीं पता। और हर आदमी गम में, कौन क्या बताएगा अभी। या तो ये बात दीपक को ही पता है क्या हुआ है क्या नहीं। हमारे लिए तो एक बड़ी दुखद घटना हुई है एकदम से, तो किसी को ये अभी नहीं पता। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं या फिर ये कहें कि अफवाह है या खबरें वो तो अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहना ये है कि राधिका के खर्चे पे ये परिवार चलता था, जिसकी वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और एकाएक ऐसी घटना सामने आ गई। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि दीपक और उसके भाई और उनकी फैमिली का खुद का ही अपना अच्छा खासा काम है। उनके पास कई प्रॉपर्टियां हैं, उसमें पीजी चला रहे हैं और उनका अच्छा परिवार है गांव का। उनके पास खेत भी है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये जो भी जिसने भी ये कहा है, ऐसा नहीं है कि बिटिया के खर्चे पे। बिटिया पे तो उल्टा उन्होंने बचपन से बहुत ट्रेनिंग दिलाई है, लेके जाते तो खर्चा किया बिटिया पे। तो अब उनके पास इनकम थी तभी तो खर्च कर दिया, गरीब आदमी तो नहीं कर पाएगा। तो ये तो ऐसा नहीं है, गलत है ये। अच्छा, अभी भी वो टेनिस ट्रेनिंग के लिए ले जाना, छोड़ना और फिर वापस ले आना, ऐसा वो करते थे? हाँ, वो कर रहे थे, स्टार्ट से ही उन्होंने ऐसा किया है। उनको तो ये था कि भाई बेटी का इसमें अगर शौक है तो उसके शौक को उन्होंने आगे बढ़वाया और वो चाहते थे बड़ा नाम करे। आखिरी सवाल, अगर राधिका के व्यक्तित्व की बात करें, आप जितना जानते हैं, कैसी लड़की थी वो और क्या कुछ उसकी खासियत थी, अगर आप बताना चाहें? राधिका से मेरी अभी बहुत दिन से कोई ऐसी बात नहीं हुई। जब वो छोटी थी तभी हम मेरे फंक्शन में आना जाना होता था, तो कई बार कितनी देर मिल पाते। तो राधिका के बारे में वैसे वो जो घर वाले बताते हैं, वो खुश दिल खुश मिजाज बिटिया थी। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है।